तुम्हारा मायका जाना जरूरी नहीं है बहू, तुम्हारी नंद घर आ रही है। क्या उल्टी गंगा बहा रही है। तुम लोगों ने भैया दूज के दिन तो भाई आते हैं अपनी बहन के घर पर, और तुम हो कि हर बार बस एक ही कहानी लेकर बैठ जाती हो। कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। हर बार तुम्हें पता है कि जवाब मिल जाता है, फिर भी पता नहीं किस मुंह से पूछने बैठ जाती हो। लेकिन हम समझो तो सही, हम तीन बहनें हैं और अविनाश इकलौता भाई कहाँ कहाँ घूमेगा। हम फिर भी बहनों का ससुराल शहर के तीन कोनों पर है। बेचारा सुबह से शाम तक एक से तीसरे घर पर जाने में ही परेशान हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या। देखो, त्योहार का तो यही नियम होता है कि भैया को घर पर आना चाहिए, वो वही आएगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो, लेकिन बुआ जी और निधि जी तो अब तुम क्या अपनी बराबरी मेरी बुआ जी और बहन से कर रही हो। वो दोनों आएंगी, इसलिए तुम्हारा घर में होना जरूरी है। त्योहार के दिन बहू घर में रहे वही अच्छा है। अभी तो जवाब दे रहा हूँ, एक बार मम्मी से पूछ कर देखो, पता चल जाएगा। ऐसा कहकर शुभम जोर से दरवाजा पटकता हुआ कमरे के बाहर चला गया और निष्ठा वहीं चुपचाप बैठी देखती रह गई। बार का यही था, भैया दूज या रक्षाबंधन, ये दो त्योहार जब तक निष्ठा की आंखों में आंसू ना आए तब तक पूरे ही नहीं होते। दरअसल निष्ठा अपने मायके में तीन बहन और एक भाई हैं। तीनों बहन की शादी शहर के तीनों अलग अलग कोने में हुई है। ऐसे में अविनाश के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वह तीनों बहनों के घर पर जाए। पर यह तो अविनाश के दोनों साले समझदार हैं, जो सुबह 8 बजे तक आ जाते हैं ताकि दोनों जल्दी फ्री हो सके और उसके बाद अविनाश अपने पत्नी के साथ बहनों के घर जा सके। पर त्योहार के दिन तो दोनों की ही रेल लग जाती है। त्योहार का दिन तो सुबह से शाम तक कभी इधर कभी उधर होने में ही निकल जाती है। कई बार अपनी बहनों के कहा चुका है कि तीनों एक साथ आ जाया करो, तो एक साथ मिलना भी हो जाएगा और त्योहार भी बन जाएगा। इस बहाने मायके भी आ जाओगी। पर फिर बहने के बस की बात होती तो समझ में आता, आखिर ससुरालियों को तो समझना चाहिए। खैर, निष्ठा कमरे के बाहर निकली तो देखा सासू माँ भी मुंह फुलाए बैठी हुई हैं। शायद शुभम के चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। किसी बहू है आजकल की त्योहार ही मायके जाने की सोच रही है। इतनी सी समझ नहीं है कि त्योहार पर बहुएं मायके में नहीं बल्कि ससुराल में सुहाती हैं। या कोई मेहमान आए तो क्या सोचेंगे, कितना काम होता है घर में। और बहुएं मायके जाकर बैठ गई। सासू माँ का बड़बड़ाना जारी था और निष्ठा चुपचाप अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद में नंद और बुआ सास भी आ गई और भाई दूज का प्रोग्राम शुरू किया। पर अभी भी शुभम और सासू माँ निष्ठा से ढंग से बात नहीं कर रहे थे। इतने में निष्ठा की भाभी का फोन आया, जो बता रही थी कि अविनाश की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। थोड़ा आराम करने के बाद वो शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अब तक दोनों बहनें भी यहीं आकर मिल जाएंगी। सुनकर निष्ठा को बहुत बुरा लगा और उसके आंखों से आंसू आ गए। यह देखकर निधि ने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो। कुछ नहीं, बस अविनाश की तबीयत खराब है, वो शाम तक आ पाएगा। अरे तो तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो, आप चली जाओ। सुनकर निष्ठा ने शुभम की तरफ देखा, जो अपनी नजरें चुरा रहा था। लेकिन बहू तो त्योहार पर ससुराल में ही अच्छी लगती है, ऐसा किसने कहा और ये नया रिवाज किसने बनाया। मम्मी जी और शुभम कहते हैं। निष्ठा का जवाब सुनकर बुआ जी और निधि दोनों सासू माँ और शुभम की तरफ देखने लगी। वाकई ऐसी भी कोई रिवाज है।
कहीं हम लोग गलत तो नहीं आ गए। अचानक बुआ जी ने कहा तो नंद भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है बुआ जी। हम भी तो हमारे ससुराल को छोड़कर यहाँ मायके आते हैं ताकि शुभम को परेशानी न हो। कहाँ वो अकेले हम दोनों के ससुराल घूमता फिरेगा, लेकिन हम तो पता है नहीं था कि हमारे मायके वाले की सोच ऐसी है। और अगर ऐसी है तो अगली बार से आप लोग हमारे घर आ जाइएगा। आखिर हम भी तो बहुएं हैं, अपने ससुराल को छोड़कर आते अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो बुआ जी, मैं अकेले कहाँ कहाँ घूमता फिरूंगा। और कम से कम इस बहाने आप लोग एक साथ मायके में तो आ जाते हो और आपका मिलना भी हो जाता है। अलग अलग के चक्कर में तो फिर मैं ही तो आप लोगों से मिल पाऊंगा। आप दोनों और मम्मी तो आपस में मिल भी नहीं पाएंगी। अचानक शुभम बीच में ही बोला, अच्छा अपने पर आई तो तुझे ये सब चीजें नजर आने लगी, तो क्या निष्ठा अपने परिवार वालों से मिल पाती है? इसकी मम्मी के भी अरमान होंगे कि सब लोग एक साथ मिले, फिर वह काम कौन संभालेगा? अचानक सासू माँ ने कहा, अरे तो हम कौन सा पूरा दिन भर यहीं रहते हैं। अगर हम सुबह आ जाए करेंगे तो शाम को ये अपने मायके चली जाए करेगी। टाइम का एडजस्टमेंट करने से काम होता है, न कि बहानेबाजी से। क्या हमारी नंदे नहीं हैं? हम भी तो ससुराल में टाइम एडजस्ट करके आते हैं। त्योहार पर सबको खुश होने का हक होता है। ठीक है, मैं अविनाश को फोन करके अब कह देती हूँ कि हम लोग शाम को वहीं आ रहे हैं, वो परेशान ना हो। हाँ, यह हुआ बात ना। त्योहार को तो त्योहार की तरह ही खुशियाँ से मनाओ, किसी का मन दुखा करके नहीं। अपनी बहू को मना करने से पहले एक बार सोच लो कि तुम्हारी भी बेटी किसी और के घर की बहू है। बुआ जी शुभम को समझाते हुए बोली, अरे हाँ बुआ जी, अब तो समझ गया, गलती के लिए माफ कर दो। कहते हुए शुभम ने हाथ जोड़ लिया। शाम को जब निष्ठा मायके पहुंची तो सब लोग वाकई बहुत खुश हो गए। आखिर एक साथ पूरा परिवार कितने दिनों बाद मिला था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।